हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज सिमार, आपका अपना स्कूल टू कॉलेज एनईईटी का रिजल्ट आने के बाद अगर आपका सपना एमबीबीएस करने का है, लेकिन कॉलेज की फीस, हॉस्टल, किताबों और दूसरे खर्चों को लेकर परिवार पर आर्थिक दबाव है, तो एजुकेशन लोन आपके लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में एक बड़ा सवाल होता है, एमबीबीएस के लिए एजुकेशन लोन कितना मिल सकता है, ब्याज कितना लगेगा, ईएमआई कब से शुरू होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और लोन अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एमबीबीएस के लिए एजुकेशन लोन क्यों? एमबीबीएस की पढ़ाई में केवल ट्यूशन फी ही नहीं, बल्कि हॉस्टल, एग्जामिनेशन फी, बुक्स, इक्विपमेंट और दूसरे एजुकेशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं। एजुकेशन लोन का उद्देश्य इन एलिजिबल एजुकेशन रिलेटेड खर्चों को फाइनेंस करना होता है। उदाहरण के तौर पर एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम में भारत में मेडिकल कोर्सेज के लिए सामान्य सीमा 75 लाख रुपए तक बताई गई है, जबकि कुछ सिलेक्ट इंस्टीट्यूशंस के लिए जरूरत के आधार पर इससे अधिक लिमिट भी उपलब्ध हो सकती है। एक्चुअल सैंक्शन आपकी एलिजिबिलिटी, इंस्टीट्यूशन और बैंक की असेसमेंट पर निर्भर करेगा, इसलिए केवल लोन लिमिट देखकर फैसला न करें, पूरी लोन टर्म्स जरूर पढ़ें। दो एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट रेट कितना होता है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा? इसका कोई एक फिक्स्ड रेट सभी बैंकों और सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। इंटरेस्ट रेट बैंक, लोन स्कीम, कॉलेज इंस्टीट्यूट, लोन अमाउंट, सिक्योरिटी और एप्लीकेंट प्रोफाइल जैसी कंडीशंस के अनुसार अलग हो सकता है। कुछ एजुकेशन लोन स्कीम्स में इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क या लेंडिंग रेट से लिंक्ड होता है। उदाहरण के तौर पर कैनरा बैंक की एक एजुकेशन लोन स्कीम में रेट आरएलएलआर से लिंक बताया गया है। इसलिए लोन लेने से पहले बैंक से ये 4 चीजें जरूर पूछें। इंटरेस्ट रेट कितना है? फ्लोटिंग है या फिक्स्ड? मोराटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? और कोई कंसेशन उपलब्ध है या नहीं? कुछ स्कीम्स में स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्ट कंसेशंस भी हो सकते हैं, इसलिए केवल एडवर्टाइज्ड रेट नहीं, इफेक्टिव टर्म्स कंपेयर करें। 3. मोराटोरियम पीरियड क्या होता है? एजुकेशन लोन का एक बड़ा फायदा यह है कि रीपेमेंट आमतौर पर पढ़ाई पूरी होने के तुरंत बाद शुरू नहीं होती। लोन स्कीम में मोराटोरियम पीरियड दिया जा सकता है। इस दौरान इंटरेस्ट लग सकता है, भले ही रेगुलर ईएमआई शुरू न हुई हो। उदाहरण के लिए एसबीआई की स्टूडेंट लोन इन्फॉर्मेशन में स्टडी पीरियड और मोराटोरियम पीरियड के दौरान सिंपल इंटरेस्ट का उल्लेख है। इसलिए एक बात याद रखिए, ईएमआई बाद में शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि उस दौरान इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अनुमति देती है, तो मोराटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट पे करने से आगे का रीपेमेंट बर्डन कम हो सकता है। लेकिन यह आपके लोन अग्रीमेंट और बैंक टर्म्स पर निर्भर करेगा। 4. ईएमआई कैसे तय होती है? अब बात करते हैं ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट की। आपकी ईएमआई मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करती है: लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट प्लस रीपेमेंट टेन्योर। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 20 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया। अब उसकी ईएमआई कितनी होगी, यह सिर्फ 20 लाख रुपए देखकर नहीं बताया जा सकता। इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट पीरियड भी जानना जरूरी है। इसलिए बैंक से लोन लेते समय सिर्फ यह मत पूछिए कि मुझे कितना लोन मिलेगा, बल्कि यह भी पूछिए मेरी एक्सपेक्टेड ईएमआई कितनी होगी और कुल रीपेमेंट कितना करना पड़ेगा। यही वजह है कि कम इंटरेस्ट रेट और सही रीपेमेंट टेन्योर चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। 5. एमबीबीएस एजुकेशन लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। बैंक आमतौर पर स्टूडेंट और कोबोरोवर से कई डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। एग्जैक्ट लिस्ट बैंक और स्कीम के अनुसार बदल सकती है। आमतौर पर आपको तैयार रखने चाहिए: स्टूडेंट का आधार बटा वैलिड आईडी प्रूफ, पैन जहां आवश्यक हो, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एनईईटी स्कोर कार्ड बटा एडमिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज का एडमिशन लेटर, कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, उपलब्ध हो तो ग्रेजुएशन अदर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, पेरेंट गार्डियन का केवाईसी, पेरेंट गार्डियन का इनकम प्रूफ,
बैंक अकाउंट डिटेल्स, और यदि एप्लीकेबल हो तो कोलैटरल सिक्योरिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स। बैंक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है, इसलिए एप्लीकेशन करने से पहले संबंधित बैंक की ऑफिशियल चेकलिस्ट जरूर देख लें। 6. लोन के लिए कोबोरोवर कौन होता है? एजुकेशन लोन में स्टूडेंट के साथ अक्सर पेरेंट या गार्डियन कोबोरोवर की भूमिका में होते हैं। बैंक उनकी इनकम, रीपेमेंट कैपेसिटी और क्रेडिट प्रोफाइल को भी देख सकता है। कुछ स्पेशलाइज्ड स्कीम्स में कंडीशंस अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए कैनरा बैंक की विद्या तुरंत स्कीम में सिलेक्ट इंस्टीट्यूट्स के लिए कुछ परिस्थितियों में जॉइंट बोरोवर रिक्वायरमेंट वेव होने की बात दी गई है, इसलिए हर बैंक के लिए एक ही रूल मानकर न चलें। 7. कोलैटरल सिक्योरिटी जरूरी है या नहीं? यह भी लोन अमाउंट और स्कीम पर डिपेंड करता है। कुछ एजुकेशन लोन्स छोटी राशि तक बिना कोलैटरल हो सकते हैं, जबकि बड़ी राशि के लोन में बैंक कोलैटरल या थर्ड पार्टी गारंटी मांग सकता है। उदाहरण के लिए SBI स्टूडेंट लोन स्कीम में भारत में 4 लाख रुपए तक मार्जिन निल और 4 लाख रुपए से ऊपर स्टडीज इन इंडिया के लिए 5% मार्जिन बताया गया है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स स्कीम और लोन अमाउंट के अनुसार लागू होती हैं, इसलिए प्रॉपर्टी या दूसरी सिक्योरिटी देने से पहले बैंक से लिखित टर्म्स जरूर समझें। 8. MBBS एजुकेशन लोन अप्लाई कैसे करें? अब पूरा प्रोसेस समझिए। स्टेप 1. कॉलेज और कोर्स फाइनल करें। सबसे पहले यह कंफर्म करें कि जिस MBBS कॉलेज में एडमिशन लेना है वह बैंक की एजुकेशन लोन स्कीम के एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस कोर्स क्राइटेरिया में आता है या नहीं। स्टेप 2. फी स्ट्रक्चर लें। कॉलेज से ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर और एडमिशन लेटर प्राप्त करें। स्टेप 3. लोन अमाउंट कैलकुलेट करें। पूरे कोर्स के एलिजिबल एक्सपेंसेस का अनुमान लगाएं। केवल ट्यूशन फी नहीं बल्कि एलिजिबल हॉस्टल, बुक्स और अन्य एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस भी देखें। स्टेप 4. बैंक्स कंपेयर करें। कम से कम 2-3 बैंक्स की टर्म्स कंपेयर करें। इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग चार्जेस, मोराटोरियम, रीपेमेंट पीरियड, सिक्योरिटी, मार्जिन, प्रीपेमेंट रूल्स। स्टेप 5. एप्लीकेशन सबमिट करें। बैंक ब्रांच या उपलब्ध ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए एप्लीकेशन करें और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। स्टेप 6. वेरिफिकेशन। बैंक स्टूडेंट, कोबोरोवर, कॉलेज और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर सकता है। स्टेप 7. सैंक्शन लेटर। लोन अप्रूव होने पर बैंक सैंक्शन टर्म्स देगा, इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़े। स्टेप 8. डिसबर्समेंट। लोन की राशि बैंक की टर्म्स के अनुसार कॉलेज या संबंधित एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए डिसबर्स की जा सकती है। लोन लेने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखें। पहला, सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर लोन मत चुनिए। दूसरा, मोराटोरियम में इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो रहा है या नहीं यह समझिए। तीसरा, प्रोसेसिंग फी और दूसरे चार्जेस चेक कीजिए। चौथा, कोलैटरल और कोबोरोवर की कंडीशंस पहले समझिए। पांचवां, EMI शुरू होने के बाद फैमिली की रीपेमेंट कैपेसिटी क्या होगी, इसका रियलिस्टिक कैलकुलेशन जरूर करें। अगर आपका लक्ष्य MBBS करना है और एजुकेशन कॉस्ट एक बड़ी चिंता है तो एजुकेशन लोन एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन लोन लेना सिर्फ पैसा मिल जाएगा वाला फैसला नहीं है। आपको यह देखना होगा कि कितना लोन लेना है, कितने इंटरेस्ट पर लेना है, कब से रीपेमेंट शुरू होगी, कितनी EMI बनेगी और कुल कितना पैसा वापस करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, लोन लेने से पहले बैंक की लेटेस्ट ऑफिशियल टर्म्स और सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स जरूर पढ़ें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स और एलिजिबिलिटी समय के साथ बदल सकती हैं। अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। फॉर पर्सनल काउंसलिंग एडमिशन सपोर्ट के लिए ईमेल ID और फोन नंबर पर संपर्क करें जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और MBBS एडमिशन और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।